Hello students, once again I welcome you in my YouTube channel. So आज हम भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नाम जो है बदल कर केवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय बन गया है। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम देखते हैं कि पहले हम जो है 10+2 सिस्टम था हमारे स्कूल में। इसके बाद में 3 साल का डिग्री कोर्स और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन था। इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स वही 4 साल का था। तो ये सारे सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और ये नई एजुकेशन, नई शिक्षा नीति में सारा का सारा जो करिकुलम है, जो आगे वाला करिकुलम था, सारा का सारा चेंज हो चुका है। चेंज होकर के न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर में बदल गया और ये स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। इसमें कि 3 years इन आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल, ये 15 years का अब हमारा स्कूल का करिकुलम बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चिल्ड्रन जो हमारे बच्चे हैं 3 से 6 साल का, उनको फ्री सेफ हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा एट आंगनवाड़ी में या प्री स्कूल में या बाल बाटिका में। अभी फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8, 3 से 8 साल का जो फाउंडेशन लर्निंग का करिकुलम है वो ECCE के अंतर्गत आता है और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 से 6 साल का जो एज ग्रुप है उसको ECCE में डिवाइड किया गया है, वो ECCE में चलेगा। ठीक है, ECCE में डालेगा। 3 से 6 साल के बच्चों का जो एजुकेशन है वो चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंदर आएगा। और सेकंड जो है डिवीजन, वो प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल move to a preparatory class or बाल बाटिका, that is before class 1। 5 साल के बच्चे प्रिपरेटरी क्लास या बाल बाटिका में जाएंगे और 6 से 8 साल के बच्चे एज 6 to 8 ग्रुप विल गो टू ग्रेड 1 to 2। इसका नाम होगा फाउंडेशन स्टेज। और 8 से 11 साल के बच्चे जाएंगे ग्रेड 3 to 5 में, ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा, प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड स्टेज होगा और इसमें इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग भी होगी। इसके बाद हमारा आता है एज ग्रुप 11 से 14 ईयर्स तक, 11 to 14 ईयर्स, ये ग्रेड 6 to 8 में जाएंगे। इसमें मिडिल स्टेज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टेज आएगा। जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस में जाएगा, ये साइंस में जाएगा, मैथमेटिक्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है ग्रेड 9 to 12। इसमें एज ग्रुप जो होगा 14 से 18 वर्ष तक, 14 to 18 ईयर्स। ओके, इसका नाम होगा सेकेंडरी स्टेज। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ग्रेट क्रिटिकल थिंकिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगा बच्चों में और वो सब्जेक्ट को अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा अप टू ग्रेड 5 and preferably till grade 8 and beyond will have the home language, mother tongue or local language। up to grade 8 और उसके आगे भी प्रेफरेबली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा होम लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं अपने वो
या अपने मदर टंग में या अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी उनकी। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह समझ पाएंगे अपने लैंग्वेज में। Then school student will have 10 backless days during which they are taught a vocation of their choice in form of internship. अब हमारा जो है 10 दिन महीने में उनको किताबें नहीं ले जाना पड़ेगी बच्चों को, और इस 10 दिन में वो वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप में ट्रेनिंग लेंगे, जैसे कि उनका सीधा संपर्क अपने जॉब से होगा। पढ़ने के बाद वो सीधे अपने जॉब में जा सकते हैं जिसमें उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग लिया, इंटर्नशिप लिया। ये बहुत ही अच्छा सरकार का फैसला है, क्योंकि ये सीधे नई शिक्षा नीति बच्चों को सीधे जॉब से लिंक कराती है। अब जो बात आती है हायर एजुकेशन की, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, तो हमारा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नाउ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट ए कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस ए ईयर। एक साल में 2 बार हमारा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के लिए कंडक्ट करेंगी, एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 2022 सेशन। 2022 से ये कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको एनटीए लेगी 2022 से, ये समझ लें बच्चे। और हमारी जो बैचलर डिग्री है, स्नातक की डिग्री, बैचलर डिग्री विल बी 4 इयर्स, ये 4 साल की स्नातक की डिग्री होगी। एंड इसमें हमको एग्जिट ऑप्शन होगा, 4 साल हम नहीं करके 1 साल भी कर सकते हैं, 2 साल भी कर सकते हैं डिग्री। तो अगर हम 1 साल डिग्री करते हैं तो 1 साल के बाद अगर हम अपनी डिग्री को छोड़ के चले जाते हैं बीच में पढ़ाई को, तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 ईयर का। और अगर हम 2 साल बाद में अपनी पढ़ाई को छोड़कर जाते हैं तो हमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो बीच में छोड़ के जाते हैं, मिड टर्म ड्रॉप आउट, उनके पास ऑप्शन होगा कि बाद में जाके अपनी डिग्री को, अपने स्नातक डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नाउ द मिड टर्म dropout will be given the option to complete the degree after break. Bachelor program will be multidisciplinary hoga in nature, and there will be no rigid separation between arts and science. Arts and science के बीच में कोई बहुत ही कड़ा सेपरेशन नहीं होगा। इंडियन आर्ट्स जो है, भारतीय आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर विल प्रमोटेड टू एट ऑल लेवल, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, सबके अंदर इंडियन आर्ट्स, हमारी जो भाषा है, हमारा कल्चर है, उसको समान रूप से इसको प्रमोट किया जाएगा। एमफिल डिग्री विल बी डिसकंटिन्यूड, एमफिल डिग्री को हटा दिया जाएगा। और बाय 2040 तक ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटीज विल बी मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएंगे। देयर विल बी ग्रेटर inclusion of arts and humanities subjects for science students. साइंस स्टूडेंट को भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वालों को भी साइंस पढ़ना पड़ेगा और साइंस वालों को भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एंड सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम among the top 100 universities of the world will be facilitated to operate in India. हमारे भारत में जो है विश्व की जो सबसे टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटी है, वो आके ऑपरेट कर सकती हैं। ये नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने ये छूट दी है। इसके बाद जो है अंतिम जो पॉइंट है कि द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस विल बी फेस्ड आउट इन 15 years and colleges will be given greater autonomy and the power to grant degree. The deemed university status will end. 15 से अभी बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं और यूनिवर्सिटी से एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी डिग्री देगी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में 15 साल के बाद जो है कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट नहीं होंगे।
और उनको ऑटोनॉमी दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा कि वो डिग्री खुद ही दे सकते हैं अपने स्टूडेंट को, और डीम यूनिवर्सिटी का जो नेचर स्टेटस है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें सीधे हमारे विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के बाद सीधे नौकरी से लिंक किया जाएगा। दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज लिंक्ड विद द जॉब। सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है, और यही हमको चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीएचडी डिग्री लेके अभी भी हमारे देश में बहुत ही अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हमारे विद्यार्थी हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो ये डिग्री लेके कोई काम नहीं है, डिग्री का कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी नई शिक्षा नीति में भारत सरकार की कोशिश ये है कि जो शिक्षा है उसको सीधे रोजगार से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का ये अपना YouTube चैनल का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी भी मेहनत सार्थक हो आपके साथ। थैंक यू वेरी मच वंस।